नीतीश कुमार से जेडीयू को छीन लेंगे लालू यादव। बीजेपी का दावा, जेडीयू से निकाले जाएंगे नीतीश कुमार। जेडीयू का हो जाएगा आरजेडी में विलय। जेडीयू विधायकों को अपने पाले में लाने का लालू ने शुरू किया काम। नीतीश कुमार के लिए बिहार में सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है। अब तक उन्होंने जो अपनी छवि गढ़ी थी वो तार तार हो रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि नीतीश लालू के जाल में फंस चुके हैं। लालू यादव जब चाहेंगे नीतीश कुमार तब तक सीएम बने रहेंगे, जब लालू चाहेंगे नीतीश पूर्व सीएम बन जाएंगे। लालू की रणनीति साफ है, नीतीश को पूरी तरह से साफ करना है। नीतीश भविष्य में तेजस्वी के लिए कोई चुनौती ना बने, इसलिए नीतीश के सभी मजबूत पक्ष को सबसे पहले कमजोर करना है। आरजेडी ने जेडीयू को खत्म करने की कोशिश पर काम शुरू कर दिया है। शिवानंद तिवारी लालू से आश्रम खोलने की बात कह रहे हैं, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह 2023 में नीतीश की जगह तेजस्वी के सीएम बनने की बात कह रहे हैं। ये बयान इन नेताओं के अचानक नहीं दिए, बल्कि लालू यादव के इशारे पर दिए, क्योंकि बयान देने वाले दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं और लालू के बेहद खास हैं। बीजेपी का दावा है कि आरजेडी नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए गुप्त रूप से एक खास रणनीति पर काम कर रही है। लालू ने महागठबंधन बनने से पहले इस रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। इसलिए लालू यादव ने महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे से ऐसे लोगों को मंत्री बनवाया जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। ऐसे लोगों को पहले मंत्री बनवाना और फिर विपक्ष के दबाव में उनसे इस्तीफा दिलवाने, और वो भी लालू और तेजस्वी के कहने पर। साफ है, नीतीश की छवि को जितना बिगाड़ना संभव हो बिगाड़ दिया जाए, और इसका असर भी दिख रहा है। नीतीश कुमार जिस सुशासन की बात करते थे अब उनकी जुबान पर दिखाई नहीं देता। उनकी सरकार के कानून मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकलता है, मजबूरी में मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ता है। कृषि मंत्री खुद को चोर का सरदार बताते हैं, बाद में वो भी कानून के पचड़े में फंसने के चलते इस्तीफा दे जाते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इन मंत्रियों के खिलाफ मामले पुराने थे, फिर भी लालू यादव ने उन्हें नीतीश सरकार में मंत्री बनवाया और फिर इस्तीफे भी दिलवा दिए। मैसेज साफ दिया गया, तेजस्वी के दबाव में इस्तीफे हुए हैं। नीतीश कुमार तो इस्तीफा मांग ही नहीं पाए, क्योंकि मंत्रियों ने नीतीश को इस्तीफा देने से ही मना कर दिया था। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी तो दावा कर रहे हैं कि लालू यादव जब चाहेंगे तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। आज की तारीख में ही जेडीयू के 5 विधायक को तोड़कर लालू अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन लालू यादव को पता है कि ऐसा करने से नीतीश कुमार को शहीद का दर्जा दे दिया जाएगा और भविष्य में नीतीश फिर चुनौती बन जाएंगे। इसलिए नीतीश को कुर्सी से हटाने से पहले वो उन्हें कमजोर करने की रणनीति पर चल रहे हैं। दागियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर नीतीश की किरकिरी तो पहले हो चुकी है, अब लालू यादव जेडीयू के विधायकों को अपने पाला में करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। बीजेपी नेता का दावा है कि आने वाले कुछ महीनों में लालू यादव जेडीयू के ज्यादातर विधायकों को तोड़कर अपने पाले में ले आएंगे। लालू प्रसाद की रणनीति नीतीश कुमार को छोड़कर पूरे जेडीयू का विलय है। आरजेडी में कराने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सुधाकर सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने के सवाल पर सुशील मोदी ने कहा कि लालू की रणनीति को सार्वजनिक करने की कीमत सुधाकर सिंह चुका रहे हैं। दरअसल सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि 2023 में तेजस्वी बिहार के सीएम बन जाएंगे और नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे। बयान आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का था, इस कारण इस पर लोग भरोसा भी कर रहे थे। साफ था कि आरजेडी और जेडीयू के बीच ऐसी डील हो चुकी है, लेकिन जगदानंद के बयान से लालू यादव नाराज हो गए और डील को सार्वजनिक करने की कीमत जगदानंद को बेटे के मंत्री पद का बलिदान देकर चुकाना पड़ा। सुशील मोदी के दावे पर भरोसा करेंगे तो अगले साल तक नीतीश सरकार में कुछ मंत्रियों के इस्तीफे होंगे। उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार को हटाकर आरजेडी की सरकार बन जाएगी। नीतीश कुमार के पास उनकी पार्टी भी नहीं रह पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।